हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे राइव एनिमेशंस क्या होते हैं और इसे हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें, राइव एनिमेशंस वो एनिमेशन होते हैं जो आपके डायनेमिकली एनिमेट होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको यहाँ डायरेक्ट डेमो से शो करता हूँ। और जो हमारे लॉटी एनिमेशंस होते हैं और जो हमारे राइव एनिमेशन में होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो भी आपका लॉटी एनिमेशन होता है उसमें आप कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जब वो एनिमेशन रन होता है। लेकिन जो आपका राइव एनिमेशन होता है, इसमें जब भी आपके कोई इवेंट्स ट्रिगर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एनिमेट करता है। और अब मैं आपको यहाँ पे राइव एनिमेशन का डेमो शो कर देता हूँ। देखिए, नीचे हमारी दो टेक्स्ट फील्ड है, उसके नीचे आपको एक लॉगिन बटन शो हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपको यहाँ पे ईमेल एंटर करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और वैल्यू आप फिलिंग स्टार्ट करोगे, ये बियर आपका नीचे लुक करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप इसमें वैल्यूज एंटर करना स्टार्ट करोगे तो जो इसकी आइस की डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में जाएंगी जहाँ पे आपने यहाँ पे लास्ट वैल्यू एंटर किया होगा। ओके, तो ये मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं और इसमें वैल्यू फिल अप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को एंटर करेंगे, आपका बियर नीचे देखना स्टार्ट करेगा। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए। और बियर की जो आइस की डायरेक्शन है आप देखिए वो स्क्रॉल कर रही है जैसे हम इसमें वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। ओके, अब देखिए जैसे हम इसको यहाँ से रिवर्स करेंगे उसकी आइस की डायरेक्शन दोबारा चेंज हो रही है, ये देखिए। और जैसे हम यहाँ सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपको नीचे बॉटम में शो हो रहा है, ये बियर आपका वापस ऊपर देखने लगेगा। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए। तो ये है हमारी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनलिटी। अब सेकंड फंक्शनलिटी क्या है? देखिए, जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करेंगे, ये बियर अपनी आइज को क्लोज करेगा। लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं, ये देखिए। और जैसे ही आप इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से ये अपनी आइज ओपन करेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ईमेल के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू एंटर कर देते हैं। और जो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट फंक्शनलिटी है, जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होगा तो ये बियर यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। अगर ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये घबरा जाएगा। तो देखिए, जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे डिटेल्स हमने गलत फिल आउट करी है, तो यहाँ पे आपको एक एक्शन शो होगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये रॉन्ग डिटेल्स थी और बियर यहाँ पे घबरा गया। अगर हम यहाँ पे राइट वैल्यूज एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बियर हैप्पी फेस शो करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी ईमेल आईडी थी वो थी फ्लटरफ्लाई, और जो हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया हुआ है इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड किया बियर रॉक्स, देन उसके बाद एंटर करते हैं। और इस बार अगर हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बियर आपका यहाँ पे हैप्पी फेस शो करेगा। हमने क्लिक किया, ये देखिए। ओके, तो ये होता है हमारा यहाँ पे राइव एनिमेशन। जो भी आपके यहाँ पे इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बियर का रिएक्शन शो हो रहा है। तो ये फंक्शनलिटी कोड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, और उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन पे और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। राइव एनिमेशन को अपने फ्लटर में यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ सेटअप पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना कोड राइट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है राइव वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन या साइन अप जो भी है वो फिनिश कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको आना है मार्केट प्लेसेस के अंदर और यहाँ पे आपको मल्टीपल एनिमेशन प्रोवाइड हो जाएंगे। सिंपली जो आपकी राइव फाइल होती है इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको आना है अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे सिंपली आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर के अंदर आपको राइव फाइल यहाँ पे प्लेस करनी है। उसके बाद जो आपकी pupset.ml फाइल होती है, इसके अंदर जो आपका एसेट्स होता है, इसके अंदर आपको इस फोल्डर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपकी जो pupset.ml फाइल होती है, इसमें आपको राइव पैकेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आप इस राइव फाइल को अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूज कर पाओ। तो ये आपका यहाँ पे होगा सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। और जो आपका यहाँ पे कोडिंग पार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। सबसे पहले आपका आर्ट बोर्ड। अब ये हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, जिस भी एरिया के अंदर आपकी एनिमेशन रन हो रही है वो हमारा आर्ट बोर्ड के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कंट्रोलर। अब कंट्रोलर हम क्यों यूज करेंगे? देखिए, जो भी आपके यहाँ पे इवेंट्स ट्रिगर होने हैं जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे एनिमेशन स्टेट चेंज होगी, वो हम कंट्रोलर की हेल्प से चेंज करेंगे। देन उसके बाद थर्ड आपका यहाँ पे SMI वेरिएबल बनेगा जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एनिमेशन को चेंज करेंगे। देन उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो भी आपने फोल्डर के अंदर अपनी डॉट राइव फाइल प्लेस करी हुई थी, इसको आपको अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर लोड करना होगा। लोड करने के लिए सिंपली आप यूज करोगे रूट बंडल डॉट लोड, और इसके अंदर आपको यहाँ पे पाथ पास करना है। पाथ के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फोल्डर नेम और जो भी आपकी राइव फाइल का नेम होगा वो आपको यहाँ पे पास कर देना। देन उसके बाद यहाँ से आपको एक बाइनरी डेटा रिटर्न होगा। अब इस बाइनरी डेटा को आपको फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिंपली आपको यूज करना है राइव फाइल डॉट इम्पोर्ट और इसके अंदर सिंपली इस बाइट्स को पास कर देना। देन यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है, टेम्पोररी आर्ट बोर्ड। इसको आपको करना है फाइल डॉट मेन आर्ट बोर्ड। और यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप होने वाला है उसमें आप यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करोगे। आपका ये भी टेम्पोररी कंट्रोलर होगा। इसके लिए आप यूज करोगे स्टेट मशीन कंट्रोलर डॉट फ्रॉम आर्ट बोर्ड और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं।
सबसे पहला आपको यहाँ पे टेम्पररी आर्टबोर्ड जो आपने क्रिएट किया है, और सेकंड आपको यहाँ पे स्टेट मशीन पास करनी है। अभी स्टेट मशीन आप कहाँ से गेट करोगे ये मैं आपको वेबसाइट पे जाके शो कर दूंगा, जो आपकी राइव वेबसाइट होती है। ओके, देन उसके बाद सिंपली जो आपका थर्ड स्टेप होगा, इसमें आप क्या चेक करोगे, जो भी आपने यहाँ पे टेम्पोररी कंट्रोलर क्रिएट किया है, अगर ये नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो भी आपका आर्ट बोर्ड था टेम्पोररी आर्ट बोर्ड, इसमें आप कंट्रोलर अपना ऐड कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका टेम्पोररी आर्ट बोर्ड था और जो भी आपका टेम्पोररी कंट्रोलर था, ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं। और लास्ट में आपको सिंपली यूज करना है सेट स्टेट, और ये जो आपने टेम्पोररी कंट्रोलर और टेम्पोररी आर्ट बोर्ड क्रिएट किया, इसको सिंपली जो हमने टॉप पे क्रिएट किए थे कंट्रोलर और आर्ट बोर्ड, इसको आपको सिंपल इसके इक्वेट कर देना, और इसके बाद सिंपली आपका एनिमेशन यहाँ पे रन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने कोई भी ट्रिगर्स ऐड नहीं किए, तो यहाँ पे आपको कोई भी डायनेमिक एनिमेशन शो अप नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारा थर्ड स्टेप था, जो हमारी एसएमआई वेरिएबल्स थे, इनकी आपको यहाँ पे कोड के थ्रू वैल्यू को चेंज करना है, और यहाँ पे आपके डायनेमिक एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसे स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन अपन इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करेंगे। ओके, तो चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। तो चलिए अब अपना अपन सेटअप पार्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद अपन कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है राइव एनिमेशंस की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है राइव, और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। देन उसके बाद जो आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब शो हो रहा है, इसके अंदर जो हमारा मार्केट प्लेस है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एनिमेशन शो अप हो जाएंगे, ये देखिए। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे लॉग इन बियर को यूज करने वाले हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च करना लॉग इन बियर, इसको अपन एंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पे लॉग इन बियर वाला एनिमेशन चेकआउट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना, देन उसके बाद राइट साइड के ऊपर आपको जो भी फंक्शनलिटी इस एनिमेशन के अंदर प्रोवाइड होगी, वो आपको यहाँ पे चेकआउट हो जाएगी। जैसे आपकी इस चेकिंग को अगर आप यहाँ पे ट्रू करोगे तो ये बियर आपका नीचे लुकअप करेगा। ओके, देन उसके बाद जो आपकी नम लुक प्रॉपर्टी है, इसको आप इंक्रीज करोगे तो इसकी आइज डायरेक्शन होगी, ये आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पे शो अप हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद जो आपकी यहाँ पे इज हैंड्स अप प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके बियर की आइज क्लोज हो जाएगी, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रिगर सक्सेस है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो बियर आपका यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। और लास्ट में जो आपके यहाँ पे ट्रिग फेल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बियर यहाँ पे सैड हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो ये सारी फंक्शनलिटीज हमको ये राइव एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आना है प्रीव्यू इन राइव के ऊपर, तो ये आपका यहाँ पे एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपको मेन्यू आइकन शो अप हो रहा है, इसके अंदर जो आपकी एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे फॉर रन टाइम, जिसके आगे .riv शो अप हो रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा स्टेट मशीन का नेम होने वाला है, वो हम जब यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे चेकआउट कराऊंगा कि आप वो स्टेट मशीन का नेम कैसे यहाँ से गेट करेंगे। देन उसके बाद जो फाइल आपकी यहाँ से डाउनलोड हो गई, इसको आपको अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले इस फोल्डर ऑप्शन को चूज करना है, और यहाँ पे अपने कोई भी फोल्डर का नेम जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे टाइप करना लाइव एनिमेशन, और ये फोल्डर आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर ये फाइल आपको इस फोल्डर के अंदर आके प्लेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर पहले से क्रिएट किया था, और इसके अंदर ये हमारी लॉग इन बियर वाली फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन सेकंड काम आपको क्या करना है, जो फोल्डर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है राइव एनिमेशन, इसको आपको जाना है popster.ml फाइल के अंदर और इसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर कैसे करेंगे, आपको ओपन करना है popster.ml फाइल, और नीचे जो आपको यहाँ पे एसेट्स मिलता है, इसके अंदर सिंपली आप इस फोल्डर को डिक्लेयर करोगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। ओके, और यहाँ पे आप मेक श्योर करना कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे एरर आ सकता है। देन उसके बाद इस फाइल को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने के लिए आपको पैकेज प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है राइव, और जो भी आपका पैकेज होगा इसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी popster.ml फाइल के अंदर से प्लेस करना है, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद इस फाइल को आपको सेव करना है, तो ये पैकेज आपका पॉकेट हो जाएगा। देन उसके बाद सिंपली इस प्रोजेक्ट को आप यहाँ से कट कर देना और दोबारा से आपको इसे रिस्टार्ट करना है। तो ये हमारा है पूरा सेटअप पार्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, और जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस कोड है, इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। अपन यहाँ से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और हम यूआई पार्ट में क्या रखेंगे, सिर्फ अपनी ये दो टेक्स्ट फील्ड और सिंपली ये लॉगिन बटन। ओके, तो ये रहा हमारा फंक्शन इनिट फंक्शन, इसको अपन करते हैं कमेंट आउट। देन उसके बाद लोड एनिमेशन एंड चेक की, इसको भी करते हैं कमेंट आउट। और जो आपका यूआई पार्ट में होने वाला है, इसको भी अपन पहले चेकआउट कर लेते हैं। ये आपका साइज्ड बॉक्स है, इसको भी करते हैं कमेंट आउट। और यहाँ पे जो हमारा ऑन चेंज्ड है सबमिटेड, इसको करते हैं रिमूव। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट फील्ड थी, इसके भी ये दोनों फंक्शन अपन करते हैं रिमूव। और जो लास्ट में हमारी बटन थी, इसकी जो ऑन प्रेस्ड है, इसको सिंपली यहाँ पे अभी नल कर देते हैं। ओके, और इसको अपन करते हैं रिमूव। अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना फ्रेश यूआई पार्ट शो हो जाएगा।
सिंपली यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड है और नीचे आपको लॉगिन बटन शो हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेन डॉट डार्ट के अंदर हमने होम से कॉल किया अपना चार्ज डेमो क्लास, और इसके अंदर हम अपना सारा कोड पार्ट राइट करेंगे। ओके, और इसके यूआई पार्ट में सिर्फ क्या है, देखिए दो टेक्स्ट फील्ड और सिंपली एक बटन। इसका कोड मैं आपको चेकआउट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट व्यू क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड ईमेल एंटर करने के लिए, जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम पासवर्ड पास ऑन करेंगे। एंड उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन को क्रिएट किया, जो आपको यहाँ बॉटम में शो हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपने राइव फाइल को लोड करना है। तो आपको क्या करना है, टॉप पे अपन चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करना है। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्ट बोर्ड नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है आर्ट बोर्ड, और यहाँ पे अपने वेरिएबल को आपको क्रिएट करना है। तो लेट्स से हम इसका नाम देते हैं आर्ट। देन उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है इसको आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो अभी हम इसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज कर लेंगे। देन उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है स्टेट मशीन कंट्रोलर। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं स्टेट मशीन कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का आपको यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करना है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं कंट्रोलर, और ये भी हम अभी इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, देन अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट करना है जो हमारे राइव एनिमेशन को लोड करेगा। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं लोड राइव एनिमेशन, ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया, और इसके अंदर हम अपना यहाँ पे कोड पार्ट राइट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट बंडल से अपने राइव एनिमेशन को लोड करना है, जो आपके इस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। ये मैं आपको चेकआउट करता हूँ। ये रहा आपका राइव एनिमेशन, और इसके अंदर आपकी ये जो फाइल है, इसको ही आपको यहाँ पे लोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो इसका पाथ पूरा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है फाइनल, और ये हमारी होने वाला है बाइट्स। और लोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है रूट बंडल डॉट लोड, और इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे पाथ पास करना है जो हमने कॉपी किया था। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारी राइव फाइल स्टोर थी। ओके, देन उसके बाद जो हमारा रूट बंडल होता है, ये आपको यहाँ पे बाइनरी डेटा रिटर्न करेगा, जिसे हमें फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना फाइनल फाइल, और सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे राइव फाइल डॉट इम्पोर्ट, राइव फाइल डॉट इम्पोर्ट, और इसके अंदर आपको ये बाइट्स पास करनी है। देन उसके बाद जो आपके बाइट्स होने वाले हैं, ये आपके फ्यूचर टाइप के होने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अवेट कीवर्ड को यूज करना है। तो अपन यूज करेंगे अवेट, और इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है एसिंक्रोनस फंक्शन। अब आपको यहाँ पे फाइल मिल चुकी है, सिंपली इस फाइल को आप आर्टबोर्ड के अंदर इसको आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पे एक टेम्पोररी वेरिएबल हम बनाएंगे आर्टबोर्ड नंबर। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं फाइनल टेम्प आर्टबोर्ड, और इसको आपको क्या करना है, फाइल डॉट मेन आर्टबोर्ड। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर भी टेम्पोररी क्रिएट करना है। तो अपन यूज करेंगे फाइनल टेम्प कंट्रोलर, और इसमें क्या करना है, आपको सिंपली टाइप करना है स्टेट मशीन कंट्रोलर। देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डॉट यूज करना है, और फ्रॉम आर्टबोर्ड के अंदर आपको दो पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले आपका आर्टबोर्ड, और जो आपने यहाँ पे टेम्पोररी आर्टबोर्ड को क्रिएट किया, इसके अंदर अपन पास कर देते हैं। और स्टेट मशीन नेम में आपको यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना है। अब ये नेम आप कहाँ से गेट करोगे, इसके लिए वापस आपको जाना है राइव की वेबसाइट के ऊपर। तो अपन जाते हैं राइव वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है लॉगिन मशीन, यही होता है आपका बाय डिफॉल्ट। जब भी आपका एनिमेशन स्टार्ट होता है उस स्टेट मशीन का नेम, तो सिंपली आपको यही सेम टेक्स्ट वहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अपन यहाँ पे स्टेट मशीन के अंदर पास करते हैं लॉगिन मशीन। अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करी तो आपका यहाँ पे एनिमेशन रन नहीं होगा। ओके, तो इसको अपन पहले मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे यूआई पार्ट शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा टेम्प कंट्रोलर है, इसको चेक करना है। अगर ये नल नहीं होगा तो सिंपली टेम्प आर्टबोर्ड के अंदर इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ temp controller is not equal to null, देन हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा यहाँ पे temp artboard होने वाला है, इसको हम यहाँ पे डॉट ऐड कंट्रोलर, और इसके अंदर आप यहाँ पे temp controller को पास करते हैं। ओके, देन सिंपली यहाँ पे जो आपने temp artboard और temp controller क्रिएट किए हैं, इसको सिंपली आपको यहाँ पे artboard और कंट्रोलर के अंदर पास ऑन कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे artboard, जो हमने टॉप पे वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे temp artboard के, और जो हमने यहाँ पे टॉप पे कंट्रोलर क्रिएट किया है, इसको हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे जो हमने टेम्पोररी कंट्रोलर क्रिएट किया था। तो अपन टाइप करेंगे टेम्प कंट्रोलर, देन उसके बाद लास्ट में हम यूज करेंगे यहाँ पे सेट स्टेट। ओके, तो ये आपका भी लोड फंक्शन का आधा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी कोई भी डायनेमिक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सिंपली आपको जो आपका राइव एनिमेशन बाय डिफॉल्ट जो भी एनिमेशन से स्टार्ट होता है उससे स्टार्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने यूआई पार्ट पे आते हैं। ये अपन आते हैं यूआई पार्ट में, और यूआई पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको करते हैं कमेंट। सिंपली हमने क्या किया, लिस्ट व्यू के अंदर सेंटर के अंदर यूज किया अपना साइज बॉक्स। देन उसके बाद चाइल्ड के अंदर सिंपली हम चेक करेंगे सबसे पहले जो हमारा आर्ट मोड वेरिएबल है, अगर ये नल है तो सिंपली आप यहाँ पे सर्कुलर इंडिकेटर शो। अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तब हम यूज करेंगे अपना राइट पैकेज, और उसके अंदर आर्ट मोड के अंदर सिंपली अपना आर्ट मोड वेरिएबल पास कर देंगे जो हमने टॉप पे क्रिएट किया था। ये देखिए, जो हमने यहाँ पे आर्ट मोड वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हम पास ऑन करेंगे।
और लास्ट में हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे ताकि ये वैल्यू नल नहीं होने वाली। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। अगर हमने पूरा कोड सही राइट किया हुआ तो सिंपली आपको यहाँ पे राइव एनिमेशन शो हो जाएगा उसकी बाय डिफॉल्ट स्टेट में। तो सिंपली यहाँ से हम इसे यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारी राइव एनिमेशन इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि टॉप पे जो हमने फंक्शन यहाँ पे कोड किया है इसको हमने कॉल ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिट स्टेट होता है, जब भी हमारी क्लास फर्स्ट टाइम बिल्ड होती है तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोड राइव एनिमेशन और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और यह इस बार हमारी यहाँ पे राइव फाइल आपको शो अप हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे सर्कुलर इंडिकेटर शो अप हो रहा है और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे राइव फाइल शो अप हो जाएगी। और आप देखिए आपको यहाँ पे राइव फाइल शो अप हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारा एनिमेशन लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम टेक्स्ट फील्ड पे वैल्यू एंटर करेंगे तब यहाँ पे हमें एनिमेशंस को अपने चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसको क्रिएट करते हैं कि जब हम ईमेल टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करते हैं ये बियर हमारा नीचे लुक डाउन करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे अपनी राइव फाइल के ऊपर और चेक करना है कि ये हमें कौन कौन से एनिमेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपका इस चेकिंग वेरिएबल है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपका बियर नीचे लुक करना स्टार्ट करता है। तो सिंपली आपको इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करना है और हम यहाँ पे वेरिएबल्स अपने क्रिएट करते हैं। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। तो सिंपली आपको वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टाइप करना है SMI और ये आपका किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है, ये आपका बुलियन वेरिएबल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, ये आपकी यहाँ पे बुलियन वैल्यू है, इधर ये ट्रू होगी इधर ये फॉल्स होगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस वेरिएबल का नाम देते हैं इज लुकिंग डाउन और सिंपली ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इसे हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो सिंपली क्वेश्चन मार्क करके यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अपने लोड राइव एनिमेशन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे हम जब चेक कर रहे थे जब हमारा टेम्प कंट्रोलर ये नल नहीं था, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ पे टॉप पे वेरिएबल क्रिएट किया इसको यूज करेंगे इज लुकिंग डाउन और इसको यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड SMI और यहाँ पे सिंपली हमें वो वेरिएबल पास करना है जो हमें राइव एनिमेशन की वेबसाइट पे मिला था जो कि था हमारा एज चेकिंग। ओके, देन उसके बाद इस लुकिंग डाउन जो आपकी वैल्यू होने वाली है इसको सिंपली आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका बियर ही मूव करेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमें ईमेल टेक्स्ट फील्ड है इस पे आएंगे और यहाँ पे अपना लॉजिक को कोड करेंगे। तो इसे हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं और ये रही हमारी पहले टेक्स्ट फील्ड जो कि ईमेल वाली थी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑन चेंज फंक्शन होता है इस पे हम चेक करेंगे। इसके अंदर अपन यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर ले लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यूजर जब भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो सिंपली जो हमारा इस लुकिंग वेरिएबल था इसको हम यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे चेक करना डॉट वैल्यू और इसको अपन यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी यूजर इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा होगा तो सिंपली आपका बियर नीचे लुक डाउन करना स्टार्ट करेगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका ऑन सबमिट फंक्शन होता है, मतलब जब भी यूजर ने यहाँ पे अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लुकिंग डाउन फंक्शन होता है इसको यहाँ पे सिंपली हम फॉल्स सेट करेंगे। तो इसको अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे और यहाँ पे इस वैल्यू को भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और चेक करते हैं जब भी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो ये बियर हमारा नीचे लुक डाउन करता है कि नहीं करता। तो इसको सिंपली यहाँ से हम सेव करते हैं। तो चलिए अब जो हमारी ईमेल टेक्स्ट फील्ड थी इसके ऊपर हम वैल्यू एंटर करते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और कोई भी वैल्यू एंटर करना हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये देखिए आपका बियर ने नीचे लुक डाउन कर लिया। अब जैसे जो आपको यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे ब्लू बटन शो अप हो रही है इस पर हम क्लिक करेंगे जो कि हमारा ऑन सबमिटेड था, तो आपका बियर वापस से ऊपर देखना स्टार्ट कर देगा, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे हमें सेकंड काम क्या करना है, देखिए जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो बियर की आईज अभी मूव नहीं करनी है। तो उसको मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, टॉप पे चलते हैं। जो हमने फर्स्ट वेरिएबल तो क्रिएट कर ही लिया था, ये था हमारा इज लुकिंग डाउन। सेकंड हमारे यहाँ पे नंबर वेरिएबल होने वाला है, ये मैं आपको चेकआउट कर रहा था। देखिए जो आपका सेकंड है ये आपका नाम लुक है और ये आपका SMI नंबर टाइप का वेरिएबल होने वाला है। तो इस वेरिएबल को सिंपली अपन यहाँ से कॉपी करते हैं और आपको मेक श्योर करना है ये आपका तभी काम करेगा जब आपका इस चेकिंग वेरिएबल ट्रू होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑन चेंज फंक्शन था उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं SMI, तो यहाँ पे टाइप करते हैं लुकिंग डायरेक्शन और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं SMI नंबर और इसको कर देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा टेम्प कंट्रोलर था इस वेरिएबल को अपन को फाइंड करना है। तो हमारा ये क्या था, यहाँ पे लुकिंग डायरेक्शन जो हमने टॉप पे क्रिएट किया, लुकिंग डायरेक्शन और इसके बाद हम यूज करेंगे टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड SMI और यहाँ से जो हमें वेबसाइट से नेम प्रोवाइड किया था उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ये वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है ये क्या कर रहा है, एनिमेशंस के अंदर जिस नाम से ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड होगी उसको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। सिंपली यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा लुकिंग डायरेक्शन है इसके अंदर अपनी वैल्यूज असाइन करेंगे। तो हम इसको बॉटम में जाते हैं और जो हमारी टेक्स्ट फील्ड थी इस पे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे लुकिंग डायरेक्शन हमने वहाँ पे टॉप पे क्रिएट किया था इसको हम असाइन कर देंगे यहाँ पे
और इसको हमें किस चीज़ के इक्वल इक्वेट करना है, सिंपली जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू इंटर्ड है इसकी लेंथ के इक्वल हम इक्वेट कर देंगे। तो सिंपली आपको टाइप करना है इस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर्ड है जो भी टेक्स्ट फील्ड में, डॉट लेंथ। अब टॉप पे हमारी एरर क्या आ रही है, देखिए इंटीजर टाइप को हम डबल में स्टोर नहीं करा सकते, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे डॉट स्ट्रिंग में, डॉट स्ट्रिंग। सिंपली इसको हम पार्स कर देंगे डबल डॉट पार्स के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे डबल डॉट पार्स और इसके अंदर सिंपली इसको पास ऑन कर देंगे। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, सिंपली जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी है टेक्स्ट फील्ड के अंदर ईमेल वाली में, उसकी जो भी लेंथ होने वाली है वो इस लुकिंग डायरेक्शन वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। अब इसको हम सेव करते हैं और दोबारा से इस फंक्शनलिटी को अपन चेकआउट करते हैं। तो ये आपका भी सेव हो रहा है और उसके बाद अपन इसे चेकआउट करेंगे। ओके, तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लेट्स हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी आपकी बियर की आइज की डायरेक्शन मूव करेगी, ये देखिए ये हमने वैल्यू एंटर करी। अब जैसे हम इसको ऐसे बैक करेंगे तो वापस से आपके बियर की आइज की डायरेक्शन आपको चेंज होना स्टार्ट कर। तो यहाँ पे जो हमारी आइज मूविंग फंक्शनलिटी थी वो भी आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड वाली, इसके ऊपर हम जब कोई भी वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करेंगे तो सिंपली बियर्स को अपनी आइज क्लोज करनी है। तो इसके लिए हम टॉप पे जाते हैं और दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल था ऐसे माई बोल, इसी के अंदर सेकंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं आइज क्लोज। तो अपन टाइप करते हैं आइज क्लोज और इसके लिए वापस हमें राइट पे विजिट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इज हैंड्स अप, जो ये वैल्यू है इसके अंदर हमारी आइज क्लोज प्रॉपर्टी स्टोर्ड है, ये देखिए। ओके, तो इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। देन उसके बाद टेम्प के अंदर हम इस वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू गेट करनी है। तो अपन यहाँ पे टाइप करते हैं आइज क्लोज और दोबारा जो हमारा टेम्प कंट्रोलर था, टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड एस एम आई, और यहाँ पे सिंपली उस वेरिएबल को पास करते हैं। अब सिंपली आइज क्लोज को हमें यूज करना, तो इसको हम कॉपी करते हैं और जो हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड थी इस बार उसमें जाना। तो ये आपकी सेकंड टेक्स्ट फील्ड थी ईमेल वाली नहीं, ये आपकी थी पासवर्ड वाली। ओके, इसमें जो हमारा ऑन चेंज फंक्शन था इसको हम यूज करेंगे। ये हो गया आपका ऑन चेंज्ड। इसके अंदर लेट से कोई भी वैल्यू आ रही है, हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका ऑन चेंज ट्रिगर होता है सिंपली जो आपका आइज क्लोज था इसको हम यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे, डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे ट्रू सेट कर दी। और उसके बाद जो आपका ऑन सबमिटेड है इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट करेंगे। तो इसको अपन पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो इसका ऑन सबमिटेड फंक्शन है इसके अंदर अपन इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट करेंगे। इसको कर दिया अपन ने फॉल्स। देन उसके बाद सिंपली इस एप्लीकेशन को हम रिस्टार्ट करेंगे और पासवर्ड फील्ड के अंदर अपनी वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पीआर ने अपनी आइज क्लोज कर ली और जैसे ही जो हमारी सबमिटेड बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉल सेट हो जाएगा और पीआर अपनी आइज दोबारा से ओपन कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट फंक्शनलिटी बची हुई थी कि अगर हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और अगर हमारी ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट होते हैं तो आपका यहाँ पे सक्सेस बियर शो करेगा, अगर ये रॉन्ग होते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे फॉल्स शो अप करेगा। तो टॉप पे चलते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो टॉप पे चलते हैं और ये हमारे किस टाइप के होने वाले हो, ये है हमारे एस एम आई ट्रिगर। तो अपन यूज करते हैं एस एम आई ट्रिगर और यहाँ पे लेट से यूज करते हैं सक्सेस और दूसरा बनाते हैं यहाँ पे फेल। देन उसके बाद अभी हम इन्हें इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देन उसके बाद क्या करना है, आपको वापस से जाना है राइव एनिमेशन की फाइल पे और यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स हैं, ट्रिक सक्सेस और ट्रिक फेल। सिंपली इस नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने टेम्पोररी वेरिएबल्स के अंदर इसे फाइंड करेंगे और यूज करेंगे। तो अपन जाते हैं अपन यहाँ से VS कोड पे, वापस जाते हैं अपन टेम्प कंट्रोल में जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था और वहाँ पे इन दोनों को हमें डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया सक्सेस और इसको हम फाइंड करेंगे, टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड एस एम आई डॉट फाइंड एस एम आई, अरे यार फाइंड एस एम आई, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसे पेस्ट करें और सेम हम यहाँ पे फेलियर को यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे था फेल, ये था हमारा टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड एस एम आई और इसके अंदर हमारा नेम होने वाला उसको चेक कर लेते हैं ट्रिक, फिर इसको अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो आपके यहाँ पे लॉगिन बटन शो हो रही है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन हमें ट्रिगर करना है और चेक करना है जो हमारी ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इसकी वैल्यूज करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे सिंपली सक्सेस को ट्रिगर करना है, अगर ये ट्रू नहीं है तो सिंपली हमें फेलियर को ट्रिगर करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं चेक कीज और इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ। अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, जो हमने दो कंट्रोलर क्रिएट किए थे, इसको मैं स्लाइड करता हूँ आपको चेकआउट करता हूँ। ये आपका ईमेल कंट्रोलर और सेकंड आपका पासवर्ड कंट्रोलर जो हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज किए हैं। ये देखिए जो आपके यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हमने कंट्रोलर यूज किया है यहाँ पे ईमेल, और जो हमारी टेक्स्ट फील्ड वैल्यू है सेकंड उसमें कंट्रोलर में हमने यूज किया पासवर्ड। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अपन टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं ईमेल डॉट वैल्यू और यहाँ पे और आपके यहाँ पे जो भी वैल्यू होने वाली है उसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स से ईमेल में डालते हैं यहाँ पे फ्लटरफ्लाई
एंड यहाँ पे साथ में हम पासवर्ड भी चेक करेंगे, पासवर्ड डॉट वैल्यू, इसको हम चेक कराते हैं लेट्स से यहाँ पे बियर रॉक्स, और इसको हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं लेट्स से बियर बियर रॉक्स। अगर ये दोनों यहाँ पे वैल्यू मैच करती हैं तो जो हमारा सक्सेस वेरिएबल था इसको हम यहाँ पे सिंपली ट्रू सेट करेंगे। तो अपन यूज करेंगे सक्सेस डॉट वैल्यू और इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, तो आपका बियर यहाँ पे हैप्पी शो होगा। और ऐसा अगर कुछ भी नहीं होता है तो सिंपली जो हमारा फेल वेरिएबल था उसको हम ट्रिगर करेंगे, फेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपली अपन इसे कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपनी बटन के ऊपर। तो इसे अपन स्लाइड करते हैं, ये आपका ऑन प्रेस था, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इस फाइल को यहाँ से हम सेव करते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारा बियर हैप्पी और सैड है। इसको हम यहाँ से करते हैं रीस्टार्ट। तो अब हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स से हम यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू हमने एंटर नहीं कर रखी है, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपका कोई भी कीज मैच नहीं करेगा तो सिंपली आपका ये जो फॉल्स कंडीशन था ये ट्रिगर होगा। इसको अपन टॉप पे जाते हैं, ये देखिए। ओके, लेट्स से हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर नहीं है तो आपका यहाँ पे फेल वाला वैल्यू ट्रिगर हो चुका है। अब लेट्स से हम यहाँ पे करेक्ट क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी ईमेल थी वो बटरफ्लाई थी और जो हमारा पासवर्ड था ये था हमारा पे बियर रॉक्स, बियर रॉक्स, रॉक का नहीं है, रॉक्स है। अब इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका बियर यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज टू सेम एंटर करी है जो हमारी ये वाली कंडीशन में है, तो सिंपली इसको सक्सेस ट्रिगर करना चाहिए। लेकिन लेट्स से यहाँ पे डॉट जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं कि जो भी टेक्स्ट इसके अंदर स्टोर्ड है उसके बाद इसको हम रिस्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेस ट्रिगर होना चाहिए जब हम यहाँ पे राइट वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गया। लेट्स से हम ईमेल के अंदर अभी कोई भी रैंडम वैल्यूज को एंटर कर देते हैं। देन उसके बाद सिंपली जो हमारा पासवर्ड था इसके अंदर रैंडम वैल्यूज और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका यहाँ पे सेट कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे लेट्स हम करेक्ट वैल्यूज को एंटर करते हैं। अपन यहाँ पे टाइप करते हैं फ्लटरफ्लाई, उसके बाद पासवर्ड था अपने पास यहाँ पे बियर रॉक्स, बियर रॉक्स। देन उसके बाद क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर और इस बार आपका बियर हैप्पी शो अप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक माइनर मिस्टेक थी, डॉट वैल्यू की जगह आप यहाँ पे डॉट टेक्स्ट यूज करना। ओके, अब यहाँ पे हमारा बियर एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक दो और एनिमेशन यूज किए थे, वो भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। सिंपली अपन जाते हैं राइव एनिमेशन में और इसके अंदर जो और हमारा लंबर जैक था इसको अपने यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम यूज करेंगे। सिंपली आपको जाना है यहाँ पे रूट बंडल के अंदर और इस राइव एनिमेशन को चेंज करना है। इसको अपन यहाँ करते हैं चेंज, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे स्टेट मशीन कंट्रोलर होने वाला है इसके अंदर आपको इसका नेम भी प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं राइव एनिमेशन फाइल और ये जो हमारा एनिमेशन था ये था स्क्वाड्स। तो सिंपली इसको अपन यहाँ से ओपन करते हैं, इसको प्रीव्यू इन राइव और जो इसका नेम होने वाला है स्टेट मशीन का उसको अपन को कॉपी करना है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है और इसका नेम क्या होने वाला है, देखिए डोंट स्किप लेग डे। इसको सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट कॉपी नहीं कर पा रहे हो देन सिंपली आपको यहाँ रिमिक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद रिमिक्स अगेन, ये आपकी फाइल अभी यहाँ पे लोड हो रही है, उसके बाद आप यहाँ से इसका नेम कॉपी कर पाएंगे। सिंपली आपकी ये फाइल लोड हो गई है, उसके बाद आपको जाना है एनिमेट के ऊपर और जो फर्स्ट आपको यहाँ पे स्टेट मशीन का नेम शो हो रहा है इसको आपको कॉपी करना है। तो सिंपली अपन इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यही आपको यहाँ पे पास करना है। तो इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अपन डबल कोट्स यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेम के अंदर सिंगल कोट्स है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो इसके अंदर हमें ट्रिगर मिल रहा है उसको भी अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, ट्रिगर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे स्क्वाड, इसको अपन क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे एक स्क्वाड परफॉर्म करेगा। तो सिंपली इसको अपन कॉपी करते हैं। देन उसके बाद इस राइव फाइल के अंदर हमें ये कोई भी SMI नहीं मिल रहा है तो इसको सिंपली हम यहाँ से पहले कमेंट कर देते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। इसको अपन यहाँ पे करते हैं रिस्टार्ट और यहाँ से मैं आपको फोन का प्रीव्यू चेकआउट कर देता हूँ। तो ये आपका रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका एनिमेशन लोड हो जाएगा। तो आपका एनिमेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको एनिमेट कराने के लिए इसके अंदर हमें जो प्रॉपर्टी मिली है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, स्क्वाड नाम की। तो इसको अपन यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको फाइंड करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो टॉप पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से डू मोर, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे टेम्प के अंदर सबसे पहले तो फाइंड करते हैं। तो जो हमने क्रिएट किया वेरिएबल डू मोर, इसमें हम यूज करेंगे टेम्प कंट्रोलर डॉट फाइंड SMI, फाइंड SMI और इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा चेक कीज फंक्शन नाम कॉल हो रहा था इसके अंदर हम डू मोर को यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे। तो इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पे करते हैं डू मोर डॉट वैल्यू और इसको हम यहाँ पे ट्रू सेट कर देंगे। ओके, देन इससे क्या होगा, जैसे हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे चेक कीज फंक्शन ट्रिगर होगा और डू मोर की वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे आपको ये स्क्वाड्स परफॉर्म करके शो करेगा। तो इसको हम दोबारा से करते हैं रीस्टार्ट और इसको हम यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे।
तो आप प्रेस करते हैं अपने लॉगिन बटन के ऊपर और यहाँ पे आपको ये स्क्वाड्स परफॉर्म करके शो करेगा। तो जैसे मैं लॉगिन के ऊपर प्रेस करते हैं, ये देखिए एक बार और ये आपकी सेकंड स्क्वाड। ओके, तो ये है हमारा पूरा राइव एनिमेशन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट चीज और बताना चाहता हूँ। अपन चलते हैं यहाँ राइव पे और यहाँ पे आपको ये देखिए बहुत सारे एनिमेशन प्रोवाइड होते हैं और यहाँ से मैंने मल्टीपल एनिमेशन को यूज किया, पर उसमें कुछ एनिमेशन पे क्या इशू आ रहा है, जब भी हम उसमें करेक्ट स्टेट मशीन पास आउट कर रहे हैं तभी वो एनिमेशन वर्क ऑन नहीं कर रहा है। तो अगर इस इशू का किसी के पास सोल्यूशन हो तो सिंपली वो कमेंट के अंदर मुझे प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि राइव एनिमेशन को हम अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एनिमेशन डाउनलोड करना है, उसको अपने एसेट के अंदर डिफाइन करना है। देन थर्ड, आपको राइव पैकेज को अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आर्ट बोर्ड और कंट्रोलर क्रिएट करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको उसे लोड करना है, बाइट्स को फाइल में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद जो आपका फाइल वेरिएबल होता है, इससे आपको मेन आर्ट बोर्ड असाइन करना है एक टेम्पोररी आर्ट बोर्ड में। फिर उसके बाद एक कंट्रोलर क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको एक टेम्पोररी आर्ट बोर्ड जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको पास करना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे स्टेट मशीन पास ऑन करना है और इस स्टेट मशीन को गेट करने के लिए सिंपली आपको जो अपना राइव था उसको प्रीव्यू इन राइव करना है और जो आपको यहाँ पे एनिमेशंस के नीचे शो हो रहा है वही सिंपली आपको यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करना है। ओके, देन उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस कंट्रोलर को आर्ट बोर्ड के अंदर अटैच करना। देन सिंपली आपने जो यहाँ पे टेम्पोररी आर्ट बोर्ड और कंट्रोलर क्रिएट किए हैं इसको आपको टॉप पे जो हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उसके साथ इक्वेट करना है और यहाँ पे सेट स्टेट करना है। देन उसके बाद इसे डायनेमिकली एनिमेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो एसएमआई को फाइंड करना है और सिंपली ये नेम आपको राइव एनिमेशन से ही गेट करने हैं जो मैं आपको प्रीवियसली शो किया। उसके बाद सिंपली आपको इसे एक लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, इसकी वैल्यू को आपको ट्रू और फॉल्स सेट करना है। जैसे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करोगे आपका एनिमेशन यहाँ पे चेंज होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही आप फ्रेंड्स।